नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका क्यूट बुड्ढा विश्वास बद्रीनारायण। आपको एवं आपके परिवार को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसको मारा था। और उसके बाद जब भगवान श्री राम अपने घर लौट कर आए तो राजा दशरथ, जो कि भगवान श्री राम के पिता थे, वो जीवित नहीं थे। जब भगवान श्री राम घर से निकले थे वनवास के लिए 14 वर्ष पहले, तब उनके पिता घर पर जीवित थे। तो मैं आपको आज पिता के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे नाम में विश्वास बद्रीनारायण में जो बद्रीनारायण है वो मेरे पूज्य पिता श्री बद्रीनारायण जी शर्मा के नाम पर है। तो पिता बेसिकली और फादर सेक्रीफाइस का सिनोनिम आप बोल सकते हैं। वो जो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में हम लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं उन सब चीज़ों को। याद कीजिए, आपने कब जेन्युइनली आपने कब अपने पिता को थैंक यू बोला किसी चीज़ के लिए? कब आपने उनको सॉरी बोला किसी गलती पर अपनी? या कब उनको आपने हग करके आई लव यू बोला है? आप में से कुछ इस बारे में बोल सकते हैं कि हाँ, हमने किया है, आज ही पिता को सॉरी या थैंक यू बोला। बट अमूमन यूजुअली यही होता है कि हम अपने पिता को आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, इन जेस्चर्स से कभी उनको हम नहीं कर पाते हैं, उनको ऑब्लाइज। एक वाक़या मैं बताना चाहूँगा आपको। जब मैं ऑलमोस्ट 10 या 11 साल का था, मेरे फादर कुछ लाइट बल्ब लगाने के लिए कुछ वायर को तैयार कर रहे थे। तो वायर ज़मीन पे था, जो वायर होता है वो ज़मीन पर था। और उसमें होल्डर, होल्डर आजकल थोड़ा अनकॉमन है। ये इस तरह से, जैसे ये होल्ड किया हुआ ना बल्ब को इसने, ये तो फिक्स्ड है, बट आप इसको अगर डिटैच करते हैं दोनों चीज़ों को, बल्ब को और ये इस पोर्शन को, तो दिस इज़ कॉल्ड होल्डर। तो पहले के समय में, अभी भी है बट शहरों में थोड़ा अनकॉमन सा है ये। तो इतना पोर्शन जो था इसमें कॉर्ड थी और होल्डर ऐसा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैं खेल रहा था, 10-11 साल का था मैं, और मेरे फादर थे उस समय घर पर। मेरी मदर और मेरी सिस्टर एंड ब्रदर नाना नानी के गए हुए थे। तो मैं खेल रहा था और स्विच वहाँ से ऑलरेडी ऑन कर रखा था पिताजी ने। उनको नहीं पता था कि मैं शायद ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैंने खेलते खेलते इस होल्डर को अपने हाथ में उठा लिया और अब उस समय ऑफकोर्स मेरा थंब पतला था, तो वो होल्डर के अंदर चला गया। जिस तरह से थंब अंदर गया, तो जैसे इसमें जो कॉपर की जो वो होती हैं जिसमें करंट एक्चुअली सप्लाई हो रहा होता है, तो वो जैसे इसको टच किया मैं, वैसे ही ज़मीन पर ज़ोर से गिरा मैं। मेरे गिरने की, और नज़दीक में पानी भी थोड़ा सा था फ्लोर के ऊपर। तो आई वॉज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, ऐसा तड़पना इसको बोलते हैं। आई वॉज लाइक दैट। तो मेरे मुंह से निकल गया, पापा बचाओ। एंड माई फादर वॉज डूइंग समथिंग एल्स, उनका डायरेक्शन कहीं और था। उन्हें देखा बट मेरी आवाज़ सुन के, और इमीडिएटली उनका रिएक्शन था, उन्होंने वायर को जल्दी से खींच लिया पकड़ के, और मेरा पूरा थंब यहाँ से खुल गया था। एंड मेरे फादर फिर मुझे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास भागे, कुछ फिर इंजेक्शंस वगैरह लगे। यकीन मानिए, मैं तब भी अपने फादर को थैंक यू नहीं बोल पाया था। अगर आज वो ना होते, उन्हें अगर मेरी जान ना बचाई होती, तो शायद मैं आज आपसे मिल नहीं रहा होता। तो आई से थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सेव किया, सेफ गार्ड किया, थैंक्स अ लॉट। आप ही कारण हूँ मैं जो भी हूँ। तो बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हो सके तो अपने फादर से रोज़ बात कीजिए, उनको सुनिए। उनने अपनी ज़िंदगी जी ली है, आपके लिए जी है, अपनी खुद की ज़िंदगी उनने आपके नाम की है। एक 5-10 मिनट रोज़ उनसे बात कीजिए। करते हैं तो अच्छी बात है, और ज़्यादा कीजिए। नहीं करते तो प्लीज़ आज से स्टार्ट कीजिए। अगर आप उनके साथ में हैं, साथ में नहीं है, तो फ़ोन पे रोज़ उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वो बहुत अकेले हैं आपके बिना, ध्यान रखिए। और वो उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया आप ही हो। सो विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक्स, से आई लव यू पापा, एंड आई मिस यू लॉट एंड लाइक दैट। तो आपके पास भी कुछ हो तो आप उससे शेयर कीजिए, कोई कहानियाँ, कोई इस तरह की वाक़ये जो आपके साथ हुए हैं। मे नॉट बी दिस काइंड ऑफ वाक़या जो मेरे साथ हुआ था, बट कोई और दूसरी इमोशनल मोमेंट्स आपके फादर के साथ आपके हो। जैसे कि मैं आपको एक छोटा एग्जांपल और दूंगा कि मेरे फादर, मैं उनसे 600-700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अभी जहाँ पे रह रहा हूँ, वो जॉब कर रहा हूँ, तो उनसे मेरा डिस्टेंस करीब 700 किलोमीटर का होता है, 650-700 किलोमीटर का। तो मुझसे अक्सर बोलते थे, जब भी फ़ोन पे बात होती थी, और यूजुअली वही मुझे कॉल करते थे और मुझे बोलते थे, यार फ़ोन लगा लिया करो, यार फ़ोन लगा लिया करो। बड़े इमोशनली, बड़े, कोई अकेले थे वो, उनको अपने बच्चों से, ऑफकोर्स मेरा बड़ा भाई भी है, छोटी बहन भी है, सारे बच्चे बराबर होते, तो मैं ही उनको सबसे कम कनेक्ट हो पाया करता था, बिकॉज ऑफ माई जॉब नेचर, मे बी माई ओन नेचर, और आई शुडंट ब्लेम द जॉब।
मेरा खुद का नेचर में भी थोड़ा सा कैजुअल था, लापरवाह था, हूँ मैं मेरे ख्याल से भी। तो वो ये भी बड़ा याद आता है कि काश मैं उनको रोज़ फ़ोन लगा लिया करता। अब मैं चाह के भी उनको फ़ोन नहीं लगा सकता हूँ। अब मेरी उससे बात नहीं हो सकती है क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अपने फादर से रोज़ बात किया करें, 1 to 1 और टेलीफोनिकली और वीडियो कॉल, जो भी तरीका हो, जो भी माध्यम हो। तो आई रिक्वेस्ट यू एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि कुछ आप शेयर करना चाहें तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से आपके नाम के साथ आपकी बात सब लोगों तक पहुँचा सकूँ जो भी सुन रहे हैं हमको, राइट। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और मिलते रहेंगे। सॉरी बीच में लंबा गैप हो गया, थोड़ा ऑक्यूपाइड था मैं, बट अब पूरी कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। I love you, Dada. आई लव यू।